बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, प्रोफेसर ज़ुहैब अपने नए लेक्चर के साथ हाज़िर है। स्टूडेंट्स, लेक्चर का टॉपिक वही है जो पिछले दो लेक्चर्स में है, यानी इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। आज इसका केस नंबर 3 हम पढ़ेंगे। पहले गुज़िश्ता जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि फाइंड द लीस्ट फोर्स टू ड्रैग ए पार्टिकल अप अलॉन्ग द इंक्लाइंड प्लेन। अब हमने पढ़ना है कि अगर कितनी कम से कम फोर्स रिक्वायर्ड है कि एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर अगर कोई बॉडी रखी हुई हो तो उसको नीचे की तरफ ड्रैग किया जाए, यानी लिखा हुआ है फाइंड द लीस्ट फोर्स टू ड्रैग ए पार्टिकल डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। तो अब इसके लिए हम थोड़ी फिगर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन बना लेते हैं। ये फर्ज करें हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है जी। और यहाँ पे कोई इसकी एक वेट पड़ा हुआ है। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और इसको बेल आइकॉन पे क्लिक भी कर दें ताकि आने वाले हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चैनल और लेक्चर पसंद आए तो अपने दोस्तों से, क्लास फेलो से ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि यहाँ पे एक बॉडी पड़ी हुई है इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। ये एक ऑब्जेक्ट है, एक पार्टिकल है, एक बॉडी है, कुछ भी आप कह सकते हैं इसको चलिए हम थोड़ा सा शेड करके रख लेते हैं। ये हमारे पास एक बॉडी है। अब इसका कोई ना कोई डेफिनेटली, अगर ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है, बॉडी है, तो इसका कुछ ना कुछ वेट होगा। तो हम यहाँ पे इसका वेट ड्रॉ कर देते हैं। ये आ गया हमारे पास इसका वेट, और वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया W = mg। ठीक है जी। अब ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में इसका रिएक्शन भी, ये अगर एक्शन है नीचे की तरफ तो ये इसका रिएक्शन होना लाजमी है। अब ये रिएक्शन इसको वो कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, इक्विलिब्रियम में रख रहा है, तो इसको हम चलें डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं। अब इसके ऊपर एक नॉर्मल भी हम ड्रॉ कर देते हैं। ये फर्ज करने की यहाँ पे हमारे पास एक नॉर्मल फोर्स है जो कि इस प्लेन के ऊपर नॉर्मल है। इसको हम डिनोट कर देते हैं R से। अब इस फोर्स को हमने इस पार्टिकल को हमने नीचे एक्चुअली ड्रैग करके लाना है। उसके लिए हम एक स्पेशल फोर्स लगाते हैं। फर्ज कर लें कि ये इसकी एक फोर्स है जो हम इसके ऊपर लगा देते हैं। इस फोर्स को हम डिनोट कर देते हैं P से। अब अगर ये नीचे की तरफ हमने इसको खींच के लाना है और नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो क्या होगी, वो अपवर्ड होगी। तो ये μr यहाँ पे आ जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इस इंक्लाइंड प्लेन का नाम हम रख लेते हैं फ्रॉम पॉइंट A B। इस इंक्लाइंड प्लेन का नाम है एंड दिस इज मेकिंग एंगल अल्फा विद दिस x एक्सिस। अब अगर ये अल्फा है तो हम जानते हैं ये, इसको हम 90 कहते हैं, और ये वाला एंगल जो है वो हमारे पास हमेशा 90 डिग्री माइनस अल्फा के बराबर आएगा। ये जो फोर्स P है ये हमने मालूम करनी है, ये मिनिमम फोर्स कितनी है। और यहाँ पे याद रहे कि दिस फोर्स इज मेकिंग एंगल दिस थीटा विद दिस इंक्लाइंड प्लेन AB। तो ये हमारे पास यहाँ पे फिगर कंप्लीट हो जाती है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो ये सारी कहानी आपने ज़रूर लिखनी है। इसके भी नंबर होते हैं
वरना आपके 1 से 2 नंबर 3 नंबर कट भी सकते हैं। तो ये मैंने जो भी यहाँ पे फिगर ड्रॉ की है उसकी सारी डिटेल यहाँ पे लिख दी है। आप अगर पढ़ना चाहते हैं सेम वही है जो इनसे पहले हमने पिछले 2 लेक्चर्स में लिखी है, लिहाजा मैं इसको पढ़ के टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। अगर किसी को नहीं पता तो आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे इसको पढ़ लें और फिर आगे चलें। तो आइए अब हम क्या करते हैं, नाउ वी आर गोइंग टू रिजॉल्व द फोर्सेस अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन ए बी। अब हमारे पास यहाँ पे फोर्सेस कितनी है, हमारे पास 4 फोर्सेस हैं। पहली फोर्स है हमारे पास ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू आर, दूसरी फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन, तीसरी फोर्स है पी और चौथी फोर्स है एम जी। तो इनको हम रिजॉल्व करते हैं पहले अलोंग दिस ए बी इंक्लाइंड प्लेन के। तो ये हमारे पास पहले आएगा एक्स, तो यहाँ पे आएगा म्यू आर और इसका एंगल क्या है इस ए बी के साथ 0, तो ये जाएगा कॉस ऑफ 0 डिग्री प्लस दूसरी फोर्स है हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन आर और ये बना रहा है कॉस ऑफ, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो इसको कह दिया कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस फिर तीसरी फोर्स है पी कॉस ऑफ, अब क्या होगा कॉस ऑफ थीटा, तो यहाँ पे जी नहीं ऐसे नहीं करना, ये थीटा एंगल जो है वो इस प्लेन और इस पी के दरमियान यकीनन बन रहा है, लेकिन हमने अलोंग दिस इंक्लाइंड प्लेन इसका एंगल लेना है। तो हमने क्या लेना होगा, हमें मालूम करना है ये वाला एंगल, ये जिसे हम रेड से शो करेंगे। तो ये सारे का सारा अगर हम यहाँ तक खींच दें तो यहाँ तक बन जाएगा पूरी लाइन का 180 डिग्री, उसमें से ये थीटा अगर हम निकाल दें तो हमारे पास ये एंगल बन जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, ये रेड कलर में जो शो हो रहा है। तो P के साथ एंगल बनेगा P कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा और आखिर में आ जाएगा प्लस mg कॉस ऑफ, और ये हमारे पास यहाँ तक 180 डिग्री और उसमें ऐड कर दें 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा, तो ये पिछले क्वेश्चंस की तरह इस दफ़ा भी 270 डिग्री माइनस अल्फ़ा बनेगा। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दें, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू म्यू आर और cos 0 1 के बराबर प्लस कैपिटल R cos 90 डिग्री 0 के बराबर प्लस P अब cos 180 डिग्री माइनस थीटा एक इसके बराबर होता है, ये हमारे पास माइनस कॉस ऑफ थीटा के बराबर होता है, ठीक है जी। और आखिर में आ गया प्लस एम जी और cos 270 डिग्री माइनस अल्फ़ा, ये हमारे पास माइनस साइन अल्फ़ा के बराबर होता है। तो इनको cos अल्फ़ा माइनस बीटा और यहाँ पर भी cos अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगाकर आप रफ में इनको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, यही रिज़ल्ट आएगा। इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको वैसे भी आने चाहिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। और अगर आपको याद नहीं रहते तो फिर आप अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगा के रफ में सॉल्व करें और फिर यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें। तो यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा म्यू आर, ये 0 ये हो गया माइनस पी कॉस ऑफ थीटा माइनस एम जी इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस x इज इक्वल टू 0 बिकॉज द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, हिल नहीं रहा, एक जगह पे पड़ा हुआ है, इसको हमने ड्रैग करना है। देयरफॉर तो फिर क्या हो जाएगा, अगर x हमारे पास 0 आ गया तो ये राइट हैंड साइड हमने लिखी म्यू आर माइनस पी कॉस ऑफ थीटा माइनस एम जी साइन ऑफ अल्फ़ा, ये सारे का सारा आ जाएगा 0 के बराबर। और यहाँ से अगर हमने म्यू आर निकालना हो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो ये इन दोनों को हम इक्वेशन के नेक्स्ट साइड पे ले जाएंगे, राइट साइड पे, तो ये हो जाएगा पी कॉस थीटा और ये बन जाएगा प्लस एम जी साइन ऑफ अल्फ़ा, और इसको हम कह देते हैं ये हमारे पास इक्वेशन नंबर
1 है। सिमिलरली नाउ अब हम y फैक्टर मालूम करते हैं। नाउ कैपिटल Y इज इक्वल टू, अब हमने जहाँ पे इस रिलेशन में, इस एक्सप्रेशन में कॉस लिखा था वहाँ पे साइन लिख देंगे, तो ये हो जाएगा म्यू आर साइन ऑफ 0 डिग्री प्लस आर इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस p इंटू साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, और आखिर में प्लस mg साइन ऑफ 270 डिग्री माइनस अल्फ़ा ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दें। दिस इम्प्लाइज कैपिटल Y इज इक्वल टू म्यू आर साइन 0 के बराबर प्लस आर साइन 90 डिग्री, ये हमारे पास 1 के बराबर होता है। इसके बाद आ गया प्लस p और साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, ये हमारे पास प्लस साइन थीटा के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा p साइन ऑफ थीटा। ठीक है जी, ये आपने साइन अल्फ़ा माइनस बीटा करके चेक कर लेना है। प्लस mg, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस कॉस ऑफ अल्फ़ा। ये पिछले 2 केसेस में हम पढ़ चुके। तो देयरफॉर हमारे पास y आ जाएगा, ये 0 हो गया तो ये हो जाएगा r प्लस p साइन थीटा माइनस mg कॉस ऑफ अल्फ़ा। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे सिंस कैपिटल Y इज इक्वल टू 0 बिकॉज द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। तो देयरफॉर फिर क्या हो जाएगा, ये सारा r प्लस p साइन ऑफ थीटा माइनस mg कॉस ऑफ अल्फ़ा, ये सारा हमारे पास 0 के बराबर आ गया। यहाँ से अगर हमने दिस इम्प्लाइज अगर r निकालना हो तो r हमारे पास आ जाएगा r इज इक्वल टू, ये उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस p साइन ऑफ थीटा, और ये हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा प्लस mg कॉस ऑफ अल्फ़ा, और इसको हम क्या देते हैं, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब ये r की वैल्यू जो है ये हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास रिज़ल्ट थोड़ा सा काफ़ी क्लियर होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, म्यू लिखेंगे और फिर r की वैल्यू लिखेंगे माइनस p साइन थीटा प्लस mg कॉस अल्फ़ा। तो हम यहाँ पे आए, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज म्यू, r की जगह अब हम पुट करने जा रहे हैं माइनस p साइन थीटा प्लस mg कॉस अल्फ़ा। ये हमने r की वैल्यू पुट कर दी, एक दफ़ा फिर देख भी लेते हैं, माइनस p साइन थीटा प्लस mg कॉस अल्फ़ा, माइनस p साइन थीटा प्लस mg कॉस अल्फ़ा, और राइट हैंड साइड पे क्या है, ये है p कॉस थीटा प्लस mg साइन अल्फ़ा। तो हम ये लिख लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास p कॉस ऑफ थीटा प्लस mg साइन ऑफ अल्फ़ा। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इस म्यू को इस ब्रैकेट के साथ, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस म्यू p साइन ऑफ थीटा प्लस म्यू mg cos अल्फ़ा, दिस इज इक्वल टू p cos ऑफ थीटा प्लस mg साइन ऑफ अल्फ़ा। अब हम क्या करते हैं, हम ये थीटा की वैल्यूज़ इकट्ठी कर लेते हैं और ये जो
एम जी वाली वैल्यू अल्फ़ा वाली वैल्यूज़ हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इस म्यू पी साइन थीटा को उठा के हम इस साइड पे ले आए तो ये बन जाएगा पी कॉस थीटा प्लस म्यू पी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास, इसको उठा के उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एम जी साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस म्यू एम जी कॉस ऑफ अल्फ़ा। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक देखें, ये जो है इस फैक्टर को हम उठा के इधर लेके गए तो ये हो जाएगा प्लस, तो पी कॉस थीटा प्लस म्यू पी साइन थीटा हो गया। अब ये जो है इस फैक्टर को उठा के हम इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एम जी साइन ऑफ अल्फ़ा और ये प्लस का प्लस ही रहा म्यू एम जी कॉस ऑफ अल्फ़ा। इस तरह कर लेते हैं हम इसको। तो यहाँ से अब हम पी कॉमन ले लेते हैं, बाकी रह गया कॉस ऑफ थीटा प्लस म्यू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास एम जी कॉमन निकल आया, बाकी क्या रह जाएगा, हम इसको पहले लिखे चलें, इसी को एम जी हमारे पास कॉमन निकल आया तो हम क्या करते हैं कि म्यू कॉस ऑफ अल्फ़ा ये पहले लिख लेते हैं, माइनस साइन अल्फ़ा बाद में लिख लेते हैं, यूँ कर लेते हैं। अब हम म्यू की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। सो दिस इम्प्लाइज पी कॉस ऑफ थीटा प्लस म्यू किसके बराबर होगा, साइन लैम्डा ओवर कॉस लैम्डा इंटू साइन ऑफ थीटा। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ यहाँ पे कि म्यू हमारे पास टेंजेंट लैम्डा के बराबर होता है, ये हम पहले थ्योरी में पढ़ चुके हैं और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं साइन ऑफ लैम्डा ओवर कॉस ऑफ लैम्डा, और यही वैल्यू अब हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। राइट हैंड साइड पे आ जाएगा एम जी, म्यू की जगह आ गया साइन ऑफ लैम्डा ओवर कॉस लैम्डा इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ से आ जाएगा P इंटू, यहाँ पे हमारे पास एलसीएम आ गया कॉस लैम्डा, तो ये हमारे पास बन जाएगा कॉस ऑफ लैम्डा कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ लैम्डा इंटू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम जी इंटू, यहाँ पर भी आ जाएगा एलसीएम कॉस लैम्डा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ लैम्डा कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा कॉस लैम्डा इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा। तो अब हम दोनों साइड्स पे अगर कॉस लैम्डा से मल्टीप्लाई करें तो कॉस लैम्डा से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास न्यूमरेटर बच जाएंगे, उसको हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज पी इज इक्वल टू, अब इसको देखें क्या होगा, कॉस लैम्डा कॉस थीटा प्लस साइन लैम्डा साइन थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ लैम्डा माइनस थीटा। ठीक है जी। अगर आप इसको खोलेंगे तो ये ऊपर वाला ही फैक्टर बनेगा, दिस इज इक्वल टू एम जी, और इसको अगर हम खोलते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन ऑफ लैम्डा माइनस अल्फ़ा के बराबर। तो यहाँ से अगर P निकालना हो तो दिस इम्प्लाइज P इज इक्वल टू एम जी साइन ऑफ लैम्डा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ लैम्डा माइनस थीटा। अब हमने मालूम करना है P की वो वैल्यू जो लीस्ट हो, कम से कम हो। ठीक है जी। तो इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 3 कह दें तो 3 उस वक्त मिनिमम होगी वैल्यू जब इसका डिनोमिनेटर
मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको हम अब मिटा देते हैं और इसको इसी जगह पूरा करने के लिए मैं दूसरा वो कर देता हूँ कलर। तो ये आ जाएगा हमारे पास P will be minimum when डिनोमिनेटर में क्या है, cos ऑफ लैम्डा माइनस थीटा इज मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम कब होगी, दिस इम्प्लाइज cos ऑफ लैम्डा माइनस थीटा शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है जी, और वो क्यों, वो उसकी रीज़न मैं बता देता हूँ। बिकॉज लैम्डा माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 1 के बराबर होगा, और यहाँ से हम जानते हैं लैम्डा माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 0 के बराबर होता है। तो दिस इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू थीटा हो गया। तो जब लैम्डा और थीटा आपस में बराबर होंगे तो फोर्स जो है वो मिनिमम होगी। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, एंगल, ये लैम्डा है। ठीक है जी, लैम्डा क्यों है, बिकॉज लैम्डा इज ऑलवेज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के दरमियान जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और अगर ये एंगल और ये एंगल थीटा ये आपस में बराबर होंगे तो फोर्स मिनिमम होगी जो इस पार्टिकल को इंक्लाइंड प्लेन के साथ नीचे की तरफ ड्रैग कर सके। तो गया, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स, वो क्या बन जाएगी कि P इसकी वैल्यू लीस्ट हो जाएगी जब न्यूमरेटर तो उसी तरह रहा, mg साइन ऑफ लैम्डा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इस कॉस ऑफ लैम्डा माइनस थीटा की जगह हमने ये 1 पुट कर दिया। सो देयरफॉर हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या बना, P विल बी लीस्ट व्हेन इट इज इक्वल टू mg साइन ऑफ लैम्डा माइनस अल्फ़ा। और स्टूडेंट्स ये वो रिज़ल्ट है जो हमने फाइंड आउट करना था। यानी किसी भी पार्टिकल को इंक्लाइंड प्लेन के लिए नीचे की तरफ ड्रैग करने के लिए जो कम से कम फोर्स रिक्वायर्ड है दैट इज इक्वल टू mg साइन ऑफ लैम्डा माइनस अल्फ़ा। आई होप स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है तो इसका मतलब है कि मेरी मेहनत इंशाल्लाह रंग लाई है। चैनल और लेक्चर पसंद आया हो तो ज़रूर अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट लेक्चर में।